सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पंजाब की जेलों में कैदियों के शबो-रोज। फर्नीचर हो या फुटबॉल, कालीन हो या बल्ब, सब बन गए उस्ताद। बोल जमहूर से मैं हूं जाफ़र बिन यार। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि जेल के अंदर ज़िंदगी किस तरह होती है। और मैं आया हूं पंजाब की, बल्कि कहा जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ी जेल, सेंट्रल जेल कोट लखपत, सेंट्रल जेल लाहौर भी जिसे कहते हैं। ये जेल हर लिहाज से अपनी मुनफरिद अहमियत की हामिल है, बड़ी तारीख़ी जेल है। सियासी कैदियों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सियासी कैदी यहाँ पे जो है अपनी कैद काट चुके हैं। सेंट्रल जेल लाहौर में कितनी गुंजाइश है, कितने यहाँ पे असीरान यानी कि जिन्हें कैदी कहते हैं वो बंद हैं, उन्हें क्या क्या सहूलतें फराहम की जा रही है और मौजूदा हुकूमत उसका क्या फ़ोकस है जेलों में किस तरह इस्लाहात की जा रही हैं, कैदियों का किस तरह ख्याल रखा जा रहा है, उन्हें क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं इस प्रोग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं अब जाऊँगा कोट लखपत जेल के अंदर और वहाँ से हम मुख्तलिफ़ हिस्सों का दौरा करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की, देखने की कि किस तरह यहाँ पे ज़िंदगी बसर होती है और जो असीरान है वो क्या कर रहे हैं। और जो पंजाब हुकूमत के इनिशिएटिव है, स्पेशली वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, वो क्या काम कर रही हैं। आइए चलते हैं जेल के अंदर। नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है, ये महकमा जेल खाना जात पंजाब का जो है मोटिव है। और जेल की दिखाएंगे मुख्तलिफ़ शोबा जात और यहाँ पे किस तरह ज़िंदगी बसर होती है, क्या क्या सहूलियात मैसर होती हैं, सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। और अब मैं जा रहा हूँ जेल के किचन की तरफ और दिखाऊँगा वहाँ पे जो हज़ारों कैदी इस जेल में बंद है उनके लिए खाना किस तरतीब से तैयार होता है, कितने वक्त खाना दिया जाता है, उनका मेन्यू क्या है, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आइए। किचन में मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे असीरान हैं उनको जो खाना कितने वक्त का दिया जाता है, खाने में क्या क्या दिया जाता है और आज क्या खाने में तैयार किया गया है। मेरे कैमरामैन जुवेद आपको मैं कहूँगा दिखाएंगे। ये खाना अभी तैयार हो गया, मैं इनसे कहूँगा कि दिखाएँ जी आज क्या बना है जी। अच्छा, ये दाल गोश्त है, ये देख लें जी, माशाल्लाह शक्ल तो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, तड़का लगा हुआ है, गोश्त चिकन आपको उसमें नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये सारी ये अभी इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने करनी है, ये डाल के रख लेते हैं पहले और बैरक के हिसाब से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता सब में तकसीम कर दिया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा सकूं, जो सीरान को जेलों में, पंजाब की जेलों में खाना दिया जाता है उसकी मिकदार के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं वो इस पर बड़ा कंप्रोमाइज़ वो नहीं कर रही और बता रही हैं कि किस किस तरह जो है खाना की मिकदार होनी चाहिए। ये देख लें, ये दाल की अगर हम बात करें, दाल 60 ग्राम है, आयल है इसमें, फिर काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा, इस तरह सब्ज़ी है, सफ़ेद चने हैं, दाल चावल इसमें 75 ग्राम है, चिकन कौरमा पर जो पर्सन है असीर है उसको 100 ग्राम दिया जाता है एक वक्त में। उसमें आयल डाला था, सफ़ेद ज़ीरा है, सुरख मिर्च है, नमक, हल्दी, टमाटर, ये सारी चीज़ें जिस तरह आप घर में अच्छा मज़ेदार खाना बनाते हैं उस तरह कोशिश की जाती है कि जेलों में भी सीरान को खाना दिया। ये उसका शेड्यूल आप देख लें, खुराक मेन्यू लिखा हुआ है। आज जुमे रात है अगर तो ये दिया जाएगा, जुमे है तो ये, बुध, मंगल, सोमवार, हफ्ता तो, और ये 7 दिन का चार्ट पहले बनाया होता है। लेकिन अभी मैं आपको दिखा तो दिया, लेकिन खाना जब तक वो चखा ना जाएगा उस तरह पता उसके जायके का किस तरह चलेगा। मैं इनको कहूँगा थोड़ा सा खाना हमें जो है ये जी अभी थोड़ा सा चलें जी, बस हमें इसमें ये रोटी है, रोटी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रोटी का कितना वज़न होता है। ये देख जी, रोटी कितने वज़न की होती है जी? ये 310 से 50
ये देखें जी, अच्छी खासी रोटी का वज़न है, यानी कि इतना हम घरों में इतनी हैवी रोटी नहीं बनाते जितना ये। बता सकूँगा कि अपने नाज़रीन को कि खाने कैसा टेस्ट है इसका। चिकन है, देखें जी, लेग की पीस पड़े हुए हैं, दाल है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार चिकन तैयार, दाल किया हुआ है। लोग बड़े शौक़ से दाल चिकन खाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह रोटी, क्योंकि हज़ारों असीरान हैं, उन 3 टाइम खाना देना होता है तो हज़ारों रोटियाँ लगती हैं, और ये बड़ा आसान काम नहीं होता। इसके हवाले से ये किचन है, यहाँ पे रोटियाँ लगाई जा रही हैं, ये देख लें किस तरह रोटियां लगती हैं। ये सारा जो असीरान बैठे हैं, स्टाफ बैठा है तंदूर से, ये इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने गैस पे तंदूर लगाए हुए हैं, यहाँ पे रोटी आती है। और वज़न जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि अच्छा खासा वज़न है, बड़ी रोटी होती है जो तैयारी के आखिरी मराइल में है। और यहाँ से जब गरम गरम रोटियाँ जेलों में आगे जो बैरकें हैं जेल्स की, उसमें भेजी जाएंगी। जेल के अंदर फैक्ट्री एक बनाई गई है बाकायदाना। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ शोबा जात में काम किया जाता है। यहाँ पे फर्नीचर बनाया जाता है, कालीन बनाया जाता है, दीगर शोबा जात है जहाँ पे ये कैदी जो मुशक्क़त करते हैं और उनसे ये मुशक्क़त ली जाती है, वो काम करते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये वो गेट है जहाँ से हम अब अंदर जा रहे हैं, और जहाँ वहाँ जाके देखेंगे कि किस किस शोबों में जो है काम हो रहा है। जी, ये जेल की फैक्ट्री है, फर्नीचर का गोदाम हम इसे कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं। यहाँ पे हम पहुँच, अब मेरे कैमरामैन आपको एक एक चीज़ करके दिखाएंगे कि ये देखें, ये जो कुर्सी बनाई गई है ये कैदियों की जानिब से तैयार की गई है, जेल के अंदर ही ये सारा बनाया गया। इसके अभी पॉलिश किया, बाकी इस पर मटीरियल लगना है। इसके साथ साथ आप देख लें, ये इधर सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, पीछे टेबल पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो असीरान है जेल में बंद है, अपनी अपनी जो कैद काट रहे हैं, साथ में वो मुशक्क़त भी कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। इस तरफ अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे जो है अलमारियाँ देखें, ये आर्डर पे अलमारियाँ तैयार की जा रही हैं। यहाँ से ये असीरान जो है वो तैयार कर रहे हैं, इसके बाद इसको भेजा जाएगा। आगे हम चले जाएं तो ये मीडिया वाल, ये इसे जी मीडिया वाल कहते हैं, ये तैयार की जा रही है। ये आगे सारा देखें कि सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं। ये सोफ़ा, उसका इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है, यहाँ से ये सोफ़ा तैयार हो। ये देखें टेबल ये तैयार, जो बिल्कुल नए मॉडल के, नए डिज़ाइन के जो टेबल हैं वो यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। शीशा उसके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे जो ऑर्डर आते हैं उनके देखकर आगे उनसे मुशक्क़त ली जा रही है, तैयार करवाई जाती है। ये कुछ सैंपल यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो यहाँ पे फोरमैन उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर हमने तैयार करना है। अभी हम फर्नीचर तैयार कर रहे हैं। फर्नीचर, तो आप यहाँ पे कैदी हैं जेल में? जी। कितनी देर से? मैं तकरीबन 2.5 साल से। किस केस में आप यहाँ पे? मैं 9C के केस में। 9C के मंशियात के केस में है, लेकिन साथ वो मुशक्क़त भी कर रहे हैं, फर्नीचर तैयार कर रहे हैं। कुछ और लोग भी पीछे भी खड़े। आप भैया ये बताइएगा, आप भी यहाँ पे, क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद साहब, किस केस में? 302 कत्ल के केस में। कितनी देर होगी जेल में? जेल में 9 साल हो गए। 9 साल हो गए हैं। और अब ये देखें, कैद भी काट रहे हैं और साथ हुनर सीख रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब ये अपनी कैद सज़ा मुकम्मल करेंगे, बाहर जाके बाहुनर अपना जो है रोज़गार चला सकेंगे, बच्चों को, फैमिली को अच्छे तरीके से पाल सके। इसलिए यहाँ पे ये मुशक्क़त तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? बेड तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ा हाल है जहाँ पे लोग कालीन बना रहे हैं, कारपेट बना रहे हैं। और ये सबसे आपको बात बताऊँ, अहम बात यह है कि यहाँ पे अस्करी कारपेट बनाए जाते हैं। उसके अलावा न्यूजीलैंड जो सबसे महंगा तस्वर किया जाता है, और एक समझे कि जो कारपेट बनते हैं, कालीन बनते हैं, उनकी जो बड़ी क्लास होती है, अच्छी है। उसके अलावा अफ़गानी, उसको भी शुरू करने का कहा जा रहा है, क्योंकि कारपेट में जो है अफ़गानी कारपेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये नक्काशी बैठे हैं यहाँ पे, जो नक्शा जिनके पास होता है ये बैठ के दिखाते हैं, पीछे से गाइड कर रहे होते हैं। ये नक्शा इस तरह। अगर आगे हम चलते जाएं तो ये देखें, ये बन रहा है, कालीन बन रहा है। हम इनसे पूछेंगे कि ये कौन सी जो है कालीन है, इसकी क्या किस्म है। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। तनवीर साहब, किस केस में है? 9C में। 9C में मंशात। कितनी देर होगी जेल में? मुझे 5 साल। 5 साल हो गए आपको जेल में। ये क्या आप बना रहे हैं, कौन सी? ये कौन से वाला है? स्क्री है, न्यूजीलैंड है, कौन? न्यूजीलैंड।
तो न्यूजीलैंड वाला अच्छा समझा जाता है मार्केट में, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। हाँ जी सर, तो कितने दिनों में बना लेते हैं? ये सर 6 माह लग जाता है। एक कलीन को बनाने में 6 माह लग सकते हैं जी। न्यूजीलैंड वाला क्योंकि बेहतर और अच्छी क्वालिटी, महंगा है, इस तरफ जाते हैं जी। क्या नाम है आपका? आजम आजम साहब किस केस में है? 302 में 300 कत्ल के केस में आजम साहब कितनी देर से जेल में? मुझे 12 साल हो 12 साल से। ये कौन सी कालीन की कौन सी किस्म है? न्यूजीलैंड। की कौन सी? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ये भी यहाँ पे न्यूजीलैंड बना, आगे कोई अस्करी बन रहे हैं, कोई न्यूजीलैंड बन रहे हैं, अफगानी अभी शुरू ने। हम इनसे भी बात करेंगे जी। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? दानिश अफजल। दानिश साहब किस केस में? कितनी देर हो गई है? 5 साल हो गए। क्लीन बन रहा है, इधर क्वालिटी लिखी हुई 16 की। नहीं, ये ऑर्डर पे आए हुए हैं, ये इनको पता है, जेल है मैं इनको, तो इन्हें ही पता है। हाँ, नकाशी हूँ मैं। इस तरह ये 72 पॉइंट है। जेल वालों ने मुझे बताया कि आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हाल है और लोग जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये मुशक्क़त सुबह आते हैं, अपनी बैठकों से मुशक्क़त करते हैं और ये क्लीन बनाते हैं। इनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीन असगर। अमीन साहब किस केस में है? 302 में। 300 कत्ल के केस में है। तो आप यहाँ कौन सा क्लीन बना रहे हैं? ये सुपर स्टार है। सुपरस्टार है। हाँ जी, तो सुपर कितने स्टार दिनों में है। मुकम्मल करेंगे? ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 2 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, ये इस तरह काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, जो जिस तरह मैंने बताया कि 72 पॉइंट है। कैमरामैन जवेद आपको दिखा भी रहे हैं कि हर पॉइंट पे 2 से 3 लोग बैठे हैं। इनका टाइम फ्रेम इनको दिया जाता है, उसके मुताबिक ये लोग अपना काम करते हैं। जब ये मुकम्मल कर लिया जाता है, इसकी वाशिंग होती है, इसके दागे अच्छी तरीके से निकाल के जो प्रिजन फाउंडेशन है पंजाब महकमा जेल खाना जात की, वहाँ पे इसको भिजवाया जाता है और इसकी अच्छी खासी कीमत पे, मार्केट से इसकी वैल्यू कम रखी गई है क्योंकि मार्केट में क्लीन बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन जो हैंडमेड है, कैदियों से तैयार करवाए जाते हैं, उनकी मुनासिब कीमत रखी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सके, सेल हो सके और वो जो पैसा है कैदियों की वेलफेयर पे, उस पर जो है खर्च होता है। ये जिम जेल के अंदर है। इस तरह के खूबसूरत जिम बाहर बनाए होते हैं जहाँ लोग आके अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन ये जिम देख लें, खूबसूरत साफ़ सुथरा। ये भी जेल के अंदर बनाया गया है। यहाँ मुख्तलिफ़ मशीनें लगी हैं मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज के हवाले से। जो कैदी होते हैं मुख्तलिफ़ अपनी सज़ाओं में कैद काट रहे होते हैं, उनके पास वो जो शौक़ रखते हैं आके जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तकरीबन मुझे तो नज़र आ रही हैं यहाँ पे सारी मशीनें पड़ी हुई हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं एक्सरसाइज। आप उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे बाकायदा इनको ट्रेनर मुहैया किया गया है जो प्रोफेशनल है। अस्सलाम वालेकुम। सिंधु साहब किस केस में आप? 302 में सर। कितनी देर हो गई है? 10 साल सर। 10 साल हो गए। तो ये बॉडी आपने जेल में ही बनाई है? अच्छा, ये देखें जी, ये सिंधु साहब 10 साल से हैं, तो इनकी आप देख लें माशाल्लाह। देखें किस तरह की बॉडी और सही प्रोफेशनल जिस तरह बॉडी बिल्डर होते हैं। और आप यहाँ पे कितने अरसे से कर रहे हैं? सर मैं यहाँ से 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल कर। तो क्या सहूलियात हैं? प्रॉपर हर चीज़ यहाँ पे मैसर आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलें, ज़बरदस्त जी। सिंधु साहब लग भी रहा है कि माशाल्लाह अच्छे यहाँ पे वो जिम करते हैं। क्या नाम है आपका? बिशारत अली। बिशारत साहब किस केस में? मैं ड्रग स्मगलिंग केस। तो कितनी देर से? तकरीबन 2 ईयर्स हो गई। 2 ईयर हो गए। यहाँ पे आपको प्रॉपर सहूलियात में? यस। मज़ा आता है यहाँ पे? डेफिनेट। हम जिम देखते हैं बाहर बने होते हैं, तो ये भी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। सो हम आते हैं यहाँ पे, अपना जो मुशक्क़त है वो करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। तो अच्छा ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, डिप्रेशन रिलीज होता है। और वैसे भी बंदा भी रहता है। आपकी सेहत से लग रहा है। जबार साहब किस केस में? मैं 302 में। कितनी देर हो गई? तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल से इस जेल में। सबसे ज़्यादा तो हम अपने सुप्रीडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ठीक है। जिन्होंने ये हमारे लिए करके दिया है। हाँ जी, तो वो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। तमाम सहूलियात हैं यहाँ पे। अच्छा ट्रेनर वगैरह आपको? जी जी जी, ट्रेनिंग हमारे साथ ही हैं, वो हमारे साथ हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है।
ट्रेनर हैं जो उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद अख्तर मेरा नाम है। ठीक है। तो पिछले 4 साल से जेल में हूँ। इस केस में? सर 302 में इधर। ठीक है, ये कत्ल के केस में। तो बताइएगा क्या टाइमिंग होती है और उनको किस तरह आप ट्रेनिंग देते हैं? सर हम इधर शिफ्टों के हिसाब से इनको चलाते हैं कि 1 घंटे में आते हैं कोई तकरीबन 30-35 लोग होते हैं, अगले घंटे में हम बदलते जाते हैं, 1-1 घंटे के साथ इनको बदलते जाते हैं ताकि इनको तंग भी ना हो, उनको अच्छी सहूलत प्रोवाइड हो जाए, साथ साथ ईजी रहे, खुश रहें। ये या अभी ये एक शिफ्ट है, इसके बाद शाम को फिर दोपहर के वक्त 1 बजे के करीब आते हैं, फिर 3-4 बजे, इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। और जो ट्रेनर हैं यहाँ पे ट्रेनिंग उनको देते रहते हैं और लोगों का जो अच्छा वक्त एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, सेहत उनकी ठीक रहती है, क्योंकि लोग यहाँ पे मशक्क़त भी करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो वो कहते हैं लोग बड़े खुश हैं, हमने बात भी की कैदियों से, और इस तरह उनका जो है यहाँ पे अच्छा वक्त गुजरता है। जेल में किस तरह का हॉस्पिटल बनाया गया है, कैदियों को जो यहाँ पे एडमिट होते हैं उन्हें क्या सहूलियात मुयसर की गई है, कितने बेडेड ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेडिसन की दीगर जो टेस्ट है, लैब है, उसके हवाले से जो भी सारी चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। आइए चलते हैं जेल अस्पताल के अंदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंटर जे कोट लखपत के स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल जो है 56 बेडेड मुझे यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे तकरीबन तमाम सहूलियात मुयसर हैं। उनमें जो बड़ी सहूलत है, यहाँ पे डायलिसिस का सेंटर अलग से बना हुआ है, उसके अलावा डेंटल का है, उसके अलावा आँखों का एक हॉस्पिटल है वो अलग से है। यहाँ पे लैब बनाई गई है, मेडिकल स्टोर्स हैं और तमाम सहूलियात जो एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो नज़र यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे तकरीबन अभी बताया जा रहा है कि 10 लोग हैं वो जो एडमिट हैं मुख्तलिफ। इस जो ज़हनी मरीज़ हैं उनको अलग वार्ड में रखा गया, इसके अलावा जो मंशियात के हैं उनको अलग वार्ड में रखा गया। यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम बेहतर है क्योंकि सुपरिटेंडेंट जेल जो एजाज़ असगर है वो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। सफाई पर खुसूसी तौर पर नज़र रखी जाती है क्योंकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे सफाई सुथराई होनी चाहिए। आईजी जेल खाना जब आते हैं जेल तो वो भी हॉस्पिटल का लाजमी विज़िट करते हैं। यहाँ पे जो पेशेंट दाखिल हैं हम उनसे पूछेंगे कि उनको कैसी यहाँ पे सहूलियात मुयसर हैं, वो मुतमईन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह। किस केस में है? 302 में। कितनी देर हो गई है? 20 में। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं, यहाँ पे अच्छी सहूलियात में? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कोऑपरेट हो रहा है, अच्छा ऑपरेट हो रहा है, हमारा इलाज हो रहा है, बेहतर हो रहा है, दवाई भी मिलती है और डॉक्टर साहब भी आते हैं सुबह शाम। क्या नाम है आपका? गुलजार हुसैन जी। गुलजार साहब किस केस में है? सर 20 लाख की गारंटी के केस में हूँ। कितनी देर से? सर तकरीबन 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। तो आप बताइए कि हॉस्पिटल में मुतमईन है, सहूलियात काफ़ी हैं यहाँ पे? अगर बिल्कुल मुतमिन है, अगर मुतमिन ना होता तो मैं आपको कंप्लेन करता। यहाँ का जो स्टाफ है, अगर रात को इन केस को रात को प्रॉब्लम होती है किसी मरीज़ को भी, किसी भी पेशेंट को, तो वो उसी वक्त अवेलेबल होते हैं और वो उनको वो ट्रीट करते हैं। यहाँ पे अगर बाहर भी भेजना होता है तो वो फौरी तौर पे उस पर करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं। कैदी असीर जो यहाँ पे एडमिट है वो कहते हैं जी बहुत अच्छी सहूलियात मुयसर हैं, इसको कोई ज़रूरत होती है वो यहाँ पे एडमिट फौरी तौर पे किया जाता है। अगर ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए किसी पेशेंट की तो उसको जेल से बाहर हॉस्पिटल में भी ले जाया जाता है। यहाँ पे एम्बुलेंस की सहूलत है वो भी मुयसर है। डॉक्टर बताया जा रहा है कि 5 डॉक्टर होते हैं एक दिन में, उसके अलावा नीचे डिस्पेंसर होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, दीगर अमला जो स्टाफ हॉस्पिटल में होना चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? काशिफ सर। काशिफ साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे किस तरह आप काम करते हैं, कितने लोग आते हैं रोज़ाना जिनकी कटिंग शेव होने वाली है? सर आम रूटीन में सर संडे को और फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा रश होता है और बाकी दिनों में थोड़ा कम होता है। तो सर ये हमने रूटीन रखी होती है कि आज उस बार का करेंगे, अगले दिन उस बार का, ऐसे रूटीन रखी होती है, उस रूटीन से काम करते हैं। तो आप कितनी देर से हैं जेल? सर मुझे तकरीबन सर 18 साल हो चुके। 18 साल। तो ये बताएं कि कोई मुआवजा तो नहीं ना लेते? बाहर तो बड़ा मुआवजा लेते हैं। सर ये जेल वालों ने सर हमें बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है और उनके सर बाहर से भी टीम आई थी, उन्होंने हमें ट्रेन किया है, तो उस वजह से सर हम सब ट्रेन हो गए। यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग करवाते हैं बालों की? अच्छे बड़ी अच्छी मशीनें हमें अवेलेबल हुई हैं। ये थ्रेडिंग है, ये देखें जी, इन्हें अच्छी अच्छी मशीनें हैं। ठीक है। तकरीबन सर बाहर आम बार्बर शॉप पे ये सहूलतें मुयसर नहीं होती जो सर इन्होंने हमें अवेलेबल करके दी हैं।
तो जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम छोटी सी चिट लिख के मुंशी साहब को देते हैं, वो फिर अफसरों को बोलते हैं, वो जो जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो हमें मिल जाती हैं। ठीक हो गया जी। ये काशी यहाँ पे जो है करते हैं कटिंग लोगों की जो असीरान आते हैं, तो उन्होंने बताया कि तमाम सहूलियात या मुझसे जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो उन्हें मिल जाती है। और बताया उन्होंने कि हफ्तावार रश ज़्यादा होता है क्योंकि छुट्टी होती है, तो लोग जो है यहाँ पे रुक करते हैं और उनका जो है उस तरह अच्छा काम चलता है। कोट लखपत जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जेक्टिव कामरान मकबूल, उनसे हम बात करेंगे, जेल से मुतल्लिक़ पूछेंगे कि जेल में कितनी गुंजाइश है, कितने असीरान बंद है, ये जेल कितनी पुरानी है और जेल में किस तरह सहूलियात फराम की जाती हैं, उनसे बात करेंगे। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, सबसे पहले ये बताइएगा नाज़रीन के लिए कि ये जेल कब बनी थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ। बेसिकली लाहौर में 2 जेल्स हैं, एक कैंप जेल है, दूसरी कोट लखपत जेल है। ये चूँकि कोट लखपत जेल है, सेंट्रल जेल भी जिसे कहते हैं, 1967 में ये बनी थी। और बेसिकली इसका मकसद ये है जो सज़ा याफ्ता लोग हैं वो बेसिकली कोट लखपत जेल में आते हैं। चूँकि हमारी रीजन्स बन गई हैं, उन रीजन्स के अंदर जो विद इन रीजन जो जेल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल, और वहाँ से जो सज़ा याफ्ता या जिनको सज़ा हो चुकी होती है वो इस जेल में आते हैं। बेसिकली इसकी जो गुंजाइश है, जो अथॉराइज्ड एकोमोडेशन है, असीरान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो वो 2400 है। लेकिन इस वक्त 3700 के करीब जो है हमारे पास जो असीरान है या इनमेट्स जिन्हें कैदी भी कह लें, वो हमारे पास बंद है। ठीक है। तो कामरान ये बताइएगा कि जिस तरह ये पूरे पंजाब का ही मसला है कि गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं, लेकिन अब क्योंकि जेलें नहीं बनी हैं, काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, तो फिर अकोमोडेट किस तरह लोगों को करते हैं कि खाने की सहूलियत, दीगर सहूलियत, सेहत से मुतल्लिक़, फिर इन्हें किस तरह आप रिस्पॉन्स करते हैं? जी बिल्कुल। हुकूमत पंजाब, IG जेल खाना जात, होम सेक्रेटरी साहब और हमारे जो सुपरिटेंडेंट है इजाज़ चौधरी साहब, इन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी इनकी काविशें हैं इस हवाले से कि हमारी जो जेल खाना जात में ओवर क्राउडिंग का जो मसला है उस पे इन्होंने काफ़ी हद तक काबू कर लिया है, कवर किया है। और यही वजह है कि जो नई पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई कैदी सज़ा होता है लेकिन वो उसके मुतल्लिका ज़िले में वो रह सकता है 25 साल, ये बहुत बड़ी उनकी काविश है। उस हवाले से जो हमारे पे जो सेंट्रल जेल्स ख़ास तौर पे जो बर्डन आई सी बहुत ज़्यादा, उस पर बर्डन काफ़ी हद तक कम हो चुका है। उसमें देखें आप, अब इस वक्त हमारे पास 3700 जो है ना इनमेट्स मौजूद हैं, तो आलमोस्ट 18 to 20,000 जो है ना रोटी वो असीरान को हम दे रहे हैं ऑन द डेली बेसिस पे। जी 20,000 रोटी और गर्म रोटी दे रहे हैं। और इस हवाले से जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे IG साहब, होम सेक्रेटरी साहब और सुपरिटेंडेंट साहब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, क्योंकि रोटी हो गया, उनकी हाइजीन होगी, उनके मेडिकल की फैसिलिटीज़ होगी, इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड होगी, असीरान को PCO से रिलेटेड हर वो बेसिक चीज़ जो कि बाहर अवेलेबल है एक आज़ाद शहरी को। तो इस गवर्नमेंट ने तरजीह बनाई है कि अंदर रहते चूँकि ये कैद होते हैं और इनको सज़ा हो चुकी होती है, आल्दो ये काम करते हैं, ये जुर्म करते हैं बाहर, लेकिन इसके बावजूद जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, उसका ख्याल रखते हो हर किस्म की फैसिलिटी इनको दी जा रही है। कामरान मकबूल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जेक्टिव सेंटर जे कोट लखपत, उन्होंने बड़ा तफसीली बताया और बताया कि किस तरह यहाँ पे असीरान को सहूलियात फराम की जाती है। जुर्म वो बाहर करते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत जो उनके कानूनी राइट्स हैं, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, उसका ख्याल रखते हुए उनको तमाम सहूलियात फराम करती है। एमरजेंसी घंटी सेंटर जेल लाहौर, यानी कि ये बैरक के नंबर लिखे हुए हैं और ऊपर छोटे जो हैं बल्ब लगे हुए हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि बनाने का मकसद भी ये था कि जब किसी को इस बैरक में एमरजेंसी होती है, खुदा न खासा किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, किसी को हंगामी हालात पर बाहर निकालना मकसूद होता है, तो ये बेल अंदर से बजाई जाती है और जेल इंतज़ामिया को यहाँ पे पता चल जाता है कि फ़लाँ बैरक के इस वक्त कोई कैदी को शिफ्ट करना है या कोई एमरजेंसी है, तो ये पहले ऑन होती हैं, बल्ब ऑन हो जाते हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी और ये नई चीज़
कि जेलों में अब इस तरह, क्योंकि जेल बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे पता लगाना फौरी तौर पे पहुँचना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब ये सहूलत मैसर है, जहाँ पे जो हमला होता है सेंटर टावर मेन जो जेल का बताया जाता है मिडल वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे हम देखते हैं लोग, जेल इंतज़ामिया देखती है तो वहाँ पे फौरी एक्शन हो जाता है। ओवरऑल जो पंजाब की जेलें हैं, कितनी जेलें हैं, कितने उसमें असीरान बंद है, क्या क्या सहूलियात फ्राहम की जा रही है, और मौजूदा जो हुकूमत है और स्पेशली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वो किस तरह जेलों पर फोकस है, इस्लाहत के हवाले से क्या काम कर रही है, ये हम सारा कुछ जानेंगे IG जेल से। और अब चलते हैं IG जेल खाना जात मियाँ फ़ारूक नज़ीर के पास। जेलों के बारे में एक आम तासर है कि जो जराइम पेशा और बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, जिन्होंने कोई जुर्म किया होता है, वो जेलों में जाते हैं। जेलों में जब रहते हैं उनके दिन किस तरह गुजरते हैं, उन पे क्या असरात होते हैं, और महकमा जेल खाना जात उनके इस्लाह के लिए क्या काम कर रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर से। उनसे पूछेंगे कि हज़ारों की तादाद में जो कैदी हैं उनको किस तरह डील किया जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर, और बहुत सी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि मौजूदा गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत, खुसूसन वज़ीर आला मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत काम कर रही हैं, इस्लाहत काम कर रही हैं, आप बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त कितनी जेलें हैं और कैदियों का किस तरह ख्याल रखा जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पंजाब में इस वक्त टोटल हमारे पास 44 जेल्स हैं जो नोटिफाइड हैं। उसमें रिसेंट अभी पिंडी बटियाँ सब जेल ऐड हुई है, उसमें भी अभी हम थोड़े अरसे में उसको चालू कर देंगे। बाकी 43 फंक्शनल हैं, और इसमें हमारे पास तकरीबन 68,000 जो प्रिजनर हैं वो मौजूद हैं, जिनमें 15,000 के करीब सज़ाए मौत और कन्विक्टेड हैं, और बाकी अंडर ट्रायल हैं। तो उनके लिए अब ये है कि अगर आप देखें तो ओवर पॉपुलेशन जो है, ये लाहौर की जेलें हैं, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, पिंडी और डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद, ये जेलें हैं जो इस वक्त ओवर क्राउडिंग की कैटेगरी में हैं और वो सेंट्रल पंजाब में है। ये पुरानी जेलें बनी हुई हैं, इनको नई जगह पे या इनके अंदर मज़ीद एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं है। तो फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन जेलों में एक्स्ट्रा बैरक्स बना के तो उनको मैनेज करें। उसके लिए पिंडी में नई बैरकें 8 बन रही हैं, यहाँ पे लाहौर में 5 नई बैरकें बन रही हैं, कैंप जेल में 1-2 बैरकें बनी हैं, मज़ीद का प्लान है, कसूर में बनी है, गुजरांवाला में बनी है, सियालकोट में नई बैरक जो है वो बनी है, शेखपुरा में बनी है। तो इस हवाले से जो है ना, फिर इसके अलावा हमने 14 नई जेलें बना के फंक्शनल की हैं, जिसमें हाफसाबाद है, वो सारी गुजरांवाला की पॉपुलेशन डिवाइड हुई है। फिर नारोवाल बनी है, उसमें सियालकोट से बर्डन कम हुआ है। इसी तरह उकाड़ा बना है, पाकपतन बनी है, तो साहिवाल में जो ओवर क्राउडिंग थी वो कम हो गई है। तो ये डबल स्ट्रेटजी हम कर रहे हैं। एक तो नई जेलें बना रहे हैं जहाँ पे नहीं है, नई जेलों में हमारी पिंडी नई जेल बन रही है, इस्लामाबाद बन रही है जो थोड़े अरसे तक चालू हो जाएगी, उससे पिंडी में बर्डन कम आएगा। फिर हमारी ननकाना में जो नॉन रेजिडेंशियल पोर्शन मुकम्मल हो गया है, वो भी होपफुली हम 5-6 महीने में उसमें गिनती शिफ्ट कर सकेंगे। इसी तरह ख़वातीन की जेलें लाहौर, पिंडी और फैसलाबाद में जो बन रही हैं और उन पे भी काम हो रहा है। ये सारी जो प्लानिंग है, नए साल के लिए हम लाहौर में नई जेल लेके आ रहे हैं, सियालकोट में ले आ रहे हैं, चन्योट में, रहीमी आरखा में। अब जो गवर्नमेंट जो है नए साल में जेलें अप्रूव करेगी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो वो भी बनेंगी। तो ये एक मुस्तकिल चीज़ है। जिस तरह पॉपुलेशन मुल्क की बढ़ रही है, इसी तरह जेलों की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और साथ साथ उसके रेमेडियल मेजर जो है ओवर क्राउडिंग को काबू करने के वो हम ले रहे हैं। कैदी जो जाते हैं किसी न किसी जुर्म में जाते हैं, कोई किसी ने जुर्म किया होता है, किसी पे जुर्म पड़ जाता है। बहरहाल आप बताइएगा कि उनकी इस्लाह के लिए पंजाब की जेलों में आप क्या काम कर रहे हैं, आपका अमला क्या काम कर रहा है, और पंजाब हुकूमत इससे किस तरह इस पर फोकस किए हुआ है? जी इसमें यह है कि जो बंदे जेलों में आते हैं ना जी, उसने कसूर किया है या नहीं, ये हमारा मसला नहीं होता, ये कोर्ट्स के परव्यू में बात आती है। लेकिन जब तक वो जेल में है, हमारी कोशिश ये है कि इनको किसी ना किसी पर्पसफुल एक्टिविटी में एंगेज किया जाए। उससे एक तो इनका डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एंजाइटी कम होती है, जो कि केस के हवाले से ये हर वक्त परेशान होते हैं लोग।
उसमें लाइब्रेरीज़ को हमने बड़ा फोकस किया है, 40,000 किताबें मज़ीद ऐड की हैं। हर बैरक में लाइब्रेरी बनाई है बजाय सेंट्रल लाइब्रेरी के। हाँ जी, हर बैरक में लाइब्रेरी बना दी है, हर बैरक में रैक रख के वहाँ पे हमने 100 किताबें रख दी हैं ताकि 24 घंटे में जब भी कैदी के पास टाइम हो वो उठ के किताब पकड़ के पढ़ सके। हमारे पास पुरानी 2 फैक्ट्रियाँ थीं फर्नीचर की, जिसमें मुल्तान सेंट्रल जेल और बावलपुर, उसमें स्कूलों के डेस्क, बेंच, कुर्सियाँ, इस तरह की चीज़ें बनती थी जो अब मार्केट से आउट हो चुकी हैं। अभी हमने जदीद तरीन एक यूनिट लगाया है, लीज़ की है अपनी लेबर कोट लखपत में और गुजरात में। गुजरात भी आपको पता है फर्नीचर का गढ़ है, तो वहाँ पे अब जदीद तरीन रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम जो चीज़ें हैं वो तैयार कर रहे हैं और कैदियों को हुनर सिखा रहे हैं और दूसरा उनको पैसे भी दे रहे हैं। एक कारीगर जो है वो 1,000 रुपया डेली कमा रहा है और जो ट्रेनी है वो 500 रुपया जो है वो डेली का। वो जो वेंडर जिसको हमने कंट्रैक्ट दिया है वो सिखाएगा भी और उनको जो सारा काम भी वो भी करवाएगा। और एक जो अहम चीज़ है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा कैमरामैन को ये ज़रा कहें, ये जो सोफ़े बने हुए हैं सारे ये हमने अपनी जेलों पे बनाए हैं। ये टेबल बने हुए हैं, ये चेयर्स वगैरह बनी हुई हैं, ये ऑफिसर टेबल है, ये सर्विंग जो टेबल है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जितना भी मेरे इस दफ्तर में ये सारा सामान पड़ा है, इसमें कोई भी चीज़ हमने बाज़ार से नहीं ख़रीदी है, हमने खुद बनाई है। और इवन जो मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है ये भी हमने, जो हमारी फैसलाबाद जेल है वहाँ पे शर्टें बनती हैं, वहाँ पे पैंट बनती है और बावलपुर में शर्ट बनती है। एक जेल में दोनों चीज़ें नहीं बनाते क्योंकि कैदी इस्तेमाल करके एस्केप का चांस होता है, तो एक चीज़ एक जगह बनाते हैं दूसरी। और सारे पंजाब की यूनिफॉर्म वहाँ पे बनती है, सारे कैदियों की यूनिफॉर्म सेंट्रल जेल मुल्तान में बन रही है। पूरे पंजाब को जो कंबल सप्लाई होते हैं वो सारे साहिवाल जेल में हम बना रहे हैं सर्दियों में। और ये जो लॉन्ग कोट है ये फैसलाबाद में बन रहे हैं, ये मार्केट में हमें 7,000 8,000 का मिल रहा था, अभी हम ये 3200 पे अपने बना रहे हैं। और हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा है, अभी आज मैंने आर्डर किए हैं कि उनसे भी रिक्वेस्ट करें, अगर उनको चाहिए तो हम ये उनकी स्टैंडर्ड को क्वालिटी के मुताबिक इसको दे सकते हैं। टेफ्टा के साथ हमने पहले 15 जेलों पे काम शुरू किया, अब तक हज़ारों की तादाद में लोग जो है वेल्डिंग के, वायरिंग के, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रिपेयर के, ख़वातीन में ब्यूटिशियन, टेलरिंग वगैरह के काम सीख चुके हैं, सर्टिफिकेट ले चुके हैं। और मज़ीद अभी हमने स्किल डेवलपमेंट शुरू इस तरीके से की है कि ऐसे हुनर आजमाए जाएँ, लागू किए जाएँ या चलाएँ जिसमें जेल को भी फ़ायदा हो, कैदियों को भी फ़ायदा हो और उनकी स्किल भी बढ़े। मसलन हमने टफ टाइल मेकिंग शुरू की है, उसमें जेलों में 7-8 जेलों में मशीनें लगाई हैं, उसका स्टैंडर्ड अप्रूव करवाया है। तो अब कैदी वो टाइलें बना भी रहे हैं जो जेलों में भी इस्तेमाल हो रही हैं, बाहर मार्केट में भी हम दे रहे हैं। इसी तरह फ़िनाइल हम मार्केट से ख़रीदते थे, हमने अपनी फैक्ट्री लगाई है, तो पूरे पंजाब की जेलों में फ़िनाइल हम खुद ले रहे हैं, उससे 50% हमारी बचत हुई है खर्चे की। क्योंकि जेलों में आपको पता है सफाई सुथराई, हाइजीनिक कंडीशंस को बेहतर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर साबुन हमने अपना बनाना शुरू किया, बाथ सोप, वो भी 25,000 का आर्डर हमारे पास हर महीने का मौजूद है और प्रिजनर जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं उस पर। और प्रिंटिंग प्रेस लगाया, सारी स्टेशनरी खुद प्रिंट कर रहे हैं, उस पर बेशुमार खर्चा बचा है, कैदियों को भी उससे ट्रेनिंग स्किल्स मिल रही हैं। इसी तरह अगर आप लेदर शूज़ देखें, ये कसूर जो है वो गढ़ है लेदर शूज़ का, तो वहाँ पे हमने लेदर शूज़ का यूनिट लगाया, 4 मज़ीद जेलों पे लगा रहे हैं, उसमें कैदियों को मुआवजा दे रहे हैं, वो 400-500 से 1000 तक डेली कमा रहे हैं। गुजरांवाला बर्तनों की बहुत बड़ी मार्केट है मेलामाइन की, वहाँ पे मेलामाइन का यूनिट लगाया है, तो प्लेटें बन रही हैं वहाँ पे, छोटी बड़ी कप बन रहे हैं, पिरछें बन रही हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। वो मार्केट भी हम कर रहे हैं, अपने दफ्तरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैदियों को हुनर सीखने का मौका मिल रहा है जो बाहर जाके उनके काम आएगा। इसी तरह बल्ब बनाने शुरू किए हैं, हमारे अपने बल्बों की रिक्वायरमेंट जो है हर महीने 2-3 हज़ार है, तो वो वो शेखुपुरा, सरगोदा और शाहपुर में हमने यूनिट लगाए हैं। और मार्केट से तकरीबन 70-75 रुपये लेस रेट पे हमें जो है ये पड़ रहे हैं, रिपेयर भी हम कर रहे हैं। तो इससे हमें एक खुद इन्हसारी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं ताकि हमें मार्केट पर जो आजकल जिस तरह महंगाई है, हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट का बजट भी जो है उस पर फ़र्क आए। जेलों में कोई कालीन वगैरह बनते हैं, अब भी वो है, उसके अलावा भी कोई इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, किस तरह आप देख रहे हैं कि कहाँ? जी, कलीनों का हमारा जो काम था पहले था सिर्फ सेंट्रल जेलों पे, वो अभी भी है। एक तो हमने उसकी क्वालिटी बेहतर की है, जो हल्की क्वालिटी की वूल है वो बंद की है क्योंकि इस पर मैनुअल लेबर है, बहुत ज़्यादा कास्ट आती है, तो अगर मटेरियल अच्छा ना हो तो रेट नहीं लगता। अभी हम अस्करी वूल और न्यूजीलैंड वूल पे आ गए हैं, अच्छी क्वालिटी के कलीन बना रहे हैं।
और 2 हमने कंसल्टेंट रखे हैं, एक साउथ पंजाब का, एक नॉर्थ पंजाब का। वो जेलों पे जाके डिज़ाइन नए जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कैदियों को स्किल भी दे रहे हैं, नए ट्रेंड के मुताबिक डिज़ाइन दे रहे हैं। और इसके अलावा हमने अब जो डिस्ट्रिक्ट जेलों में कैदियों को शिफ्ट करना शुरू किया है, तो हमने गुजरात में, मंडी में, नारवाल, ओकाड़ा में 5-5 नई कलीनों की लूमें लगाई हैं, ताकि जहाँ पे कैदी आ गए हैं तो वो काम करें। अभी 30 लूमें और बन रही हैं हमारी, वो हम मज़ीद जेलों पे जो है ना वो जो है मसलन बेयाड़ी है, खानेवाल है, डिस्ट्रिक्ट जेलों पे वो लगाने जा रहे हैं, ताकि कैदियों को वो हुनर भी साथ साथ जो है वो चलता रहे। इसी तरह सरफ बनाने की फैक्ट्री हमने एक मुल्तान में लगाई है, जो डिटर्जेंट बनाती है, और वो भी कैदियों के इस्तेमाल के लिए भी होगा और मार्केट भी हम करेंगे इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स के हवाले से क्या क्या एक्टिविटी जेलों में, कोई ऐसा प्रोग्राम है या कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई जा रही है? जी, इस वक्त कोई भी ऐसी जेल नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हम कर रहे। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, डेली उसमें वीडियोस अपलोड होती हैं। जिन जेलों में स्पेस है वहाँ पे वॉलीबॉल है, क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है। जहाँ पे स्पेस नहीं है वहाँ पे कैरम बोर्ड है, लूडो है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। 9 जेलों पे हमने ओपन एयर जिम बनाए हैं एक्सरसाइज के लिए, जो स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से बनाए गए हैं, पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और बाकी जेलों को फ़ेज़ 2 में हम वो भी इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। और 2 दफ़ा हम जो है ना इनके टूर्नामेंट भी करा चुके हैं, इंटर बैरक टूर्नामेंट कराए हैं। 14 अगस्त को कराया था, और अभी ये पिछले दिनों 25 सितंबर को दोबारा ये करवाया। और उससे कैदियों में एक मुकाबले की फ़ज़ा भी पैदा होती है, और एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं, जो उनके सेहत पर भी अच्छे असरात होते हैं। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़रूक नज़ीर, उन्होंने बड़ी डिटेल से हमें बताया कि इस वक्त जेलों में क्या क्या एक्टिविटी करवाई जा रही है। और सबसे अहम बात उन्होंने बताया कि पहली दफ़ा हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक जेलों में इंडस्ट्रियाँ लगा दी गई हैं। इंडस्ट्रियों में क्या क्या चीज़ें बनती हैं ये भी आईजी जेल खाना जात की जानिब से हमें बताया गया। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा कि ये इस वक्त कैदी जो है जेलों में तैयार कर रहे हैं। ये देख लें आप, ये फ़ुटबॉल है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का फ़ुटबॉल है, उसके ऊपर पंजाब प्रिजन की स्टैंप लगी है, जेल मेड प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन जो है आपको दिखा भी रहे हैं। ये इस तरह, इसके अलावा ये देखें, सर्दियों में कोट का बड़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब रात की ड्यूटी करते हैं मुलाजमीन तो उनके लिए ये इस तरह का कोट, ये भी जेल में तैयार किया गया है, हाथ से बनाया गया। कैमरामैन को कहूँगा कि कुछ ये चीज़ें हैं, इनको भी दिखाएँ। ये जो जिस तरह आईजी जेल खाना जात ने बताया कि जो शूज़ हैं अच्छे क्वालिटी के ये जेलों में बनाए जा रहे हैं। ये कसूर की एक जेल है जहाँ पे ये बनाए गए हैं शूज़। इसके अलावा ये साबुन भी हैं, बल्ब उन्होंने कहा कि हम बना रहे हैं क्योंकि बल्बों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी के साबुन है, ये देख लें। ये लग रहा है कि किसी आप स्टोर में आए हैं, लेकिन ये स्टोर नहीं है, ये जेल का दफ्तर है और ये कैदियों की जानिब से बनाए गए हैं। ये बल्ब हैं जो मार्केट में अच्छा खासा महंगा मिलता है। ये सारी चीज़ें, सरफ है, ये प्लेट्स हैं, ये सॉक्स नीचे पड़ी हुई हैं, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो जेलों में इंडस्ट्री भी लगाई गई हैं जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर काम होता है और इन एशिया खुर्दोनोश को बाहर मार्केट में सस्ते दामों फ़रोख्त किया जाता है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।